अच्छा जी, व्यूअर्स हमने स्टेप थोड़े से और आगे तक भी कर दिए और मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे और आपको पता चले कि हम कहाँ थे। हमने मूवमेंट की थी 2, उसके बाद फ्रंट आ गए थे, फिर वापस बैक हमने किया था, फिर बैक किया था, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और फिर एक रोलिंग थी जिसमें हमने ऐसे किया था। उसके बाद हमने किया था 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेव आई थी और हमने ये वेव ली और वेव के बाद हमने ये स्टेप किया था 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 3। अच्छा, इस स्टेप में आप देख लें कि राइट पैर के साथ राइट हैंड है, राइट लेफ्ट एंड अगेन राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट। और उसके बाद हमने इसमें एक रोलिंग आ रही है, जो हम रोलिंग करते हैं वो हम यहाँ से पहले एक जंप लगाते हैं, क्रॉस हमारी टांगे हो जाती है, कैंची बनना भी कहते हैं इसको कि कैंची बन जाती है और ये आप बैक कर जाते हैं, अगेन आप एक कैंची बनाते हैं और फिर आप फ्रंट आ जाते हैं। और उस याद बादाम खाने पड़ते हैं, सुबह आप बादाम खाएं और याद रखें। नंबर 2 टिप नंबर 2, एक तो आपने फेस एक्सप्रेशन वाली हमने आपको टिप दी थी, नंबर 2 टिप ये है कि जी बादाम जरूर खाएं आप। हाँ, असली याददाश्त बड़ी जरूरी है, इसलिए कि किसी भी काम में आपको याद रखना जो है वो बड़ा जरूरी है। और वैसे भी आजकल तो लोगों को भूलने की बीमारी बहुत हुई है। हाँ, जब से वो एक ड्रामा भी आ रहा है उसमें खातून जो है वो भूल जाती है, नाम ही भूल जाती है हर दफा, कभी पता नहीं नबील हो जाता है, कभी वो महमूद साहब हो जाते हैं, तो बड़ा मजेदार। हाँ, तो लोग उससे एंजॉय करते हैं, लेकिन अमली जिंदगी में आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इससे याददाश्त अच्छी होगी तो आप जरूर कामयाब होंगे और इम्तिहानों में भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। हाँ। अच्छा जी, नंबर 3। अच्छा, तो हमने रोलिंग की थी, कैंची बनाई थी और उसके बाद हम बैक कर रहे थे, फिर अगेन और फिर हम अच्छा उसके साथ हाथ भी हम खोल रहे थे, हम फ्रंट आ गए थे, ठीक है। और उसके बाद फ्रंट आने के बाद हमने एक स्पिन लिया था, चक्कर लिया था, अगेन हमने एक चक्कर लिया, ठीक है। तो थोड़ी सी एनर्जी इसमें और ऐड हो गई और उसके बाद हमने राइट अपना कंधा ऊपर करते हैं हम, राइट राइट और फिर लेफ्ट लेफ्ट अगेन राइट राइट और लेफ्ट लेफ्ट। ये हमारा म्यूजिक पीस कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हमारा जो है वो सेकंड अंतरा स्टार्ट होता है और वो कुछ इस तरह से है कि माही मेरा सोने वर्गा, सोने जैसा मेरा माही है। हाँ। तो हमने कहा था माही मेरा सोने वर्गा। अगेन 1 2 एग्जैक्टली वही स्टेप्स हैं जो करीना ने शाहिद ने दिए हैं। नहीं, ये थोड़ा सा फर्क है, इसलिए कि उसमें तो वो कट टू कट और इधर भी दिखा रहे हैं उधर भी दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम डांस बनाते हैं तो डांस में हमें कंटिन्यूटी का ख्याल रखता है, इसलिए कि अगर हमने यहाँ स्टेप करें तो यहीं से फिर कोई दूसरा स्टेप शुरू होना चाहिए या वो ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे से रिलेट करे। हाँ। पता चल रहा है कि एक स्टेप तो आपने वो जो है वो भंगड़े का डाल दिया और दूसरा स्टेप आपने कच्ची पुड्डी का, भरतनाट्यम। इतनी देखो फरूक, लाइक आपको तो बहुत नॉलेज है ना, लेकिन हमारे यहाँ इतनी नॉलेज नहीं है कि अगर किसी ने भंगड़े का डाल के और वो एकदम से हिप हॉप स्टार्ट कर दे तो हम तो उस पे भी क्लैप करेंगे, वाओ कितना अच्छा डांस है ना। एक्चुअली ये आपने बड़ी अच्छी बात की, इसलिए कि हो ये रहा है इतनी हम लोग को नहीं इतना आइडिया। हाँ, अवेयरनेस। और दूसरी बात ये कि आजकल डांस में ना और बहुत सारी चीजें मिक्स एंड मैच हो गई। हाँ। मतलब आप अगर कोई करतब दिखाएं तो लोग तालियां बजाते हैं, लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है, क्योंकि हमें अब एंटरटेनमेंट चाहिए बेसिकली ना। तो वो बेसिकली कुछ ऐसी चीज, कोई आप छलांग लगा दें, कुछ अब जैसे जगलर्स होते हैं वो जो 3 बॉलें ऐसे घुमाते हैं, अगर आप वो करें तो लोग आपको क्लैप करेंगे, ठीक है। लेकिन वो डांस का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो डांस में शामिल कर लिया है कि वो अच्छा लगता है। कुछ लोग जंप्स कर लेते हैं। अब आजकल एक और मैंने ट्रेंड देखा है कि वो रस्सियों पे लटक लटक के डांस करते हैं। वो शायद टार्जन को देख के या पता नहीं बंदरों को देख के कुछ उन्होंने एडिशन कर दिया है। बेसिकली डांस क्या चीज है? बेसिकली तो डांस देखिए, रिदम आपका बड़ा जरूरी है कि रिदम क्या है, रिदम को आप किस तरह से पकड़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफ बीट होते हैं, जो हम कहते हैं गलत होते हैं, गलत डांस कहते हैं, बीट से हट जाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है और तो उसमें उनको बीट पे लाना बड़ा मुश्किल है और बीट क्या है वो उनको समझना बड़ी ज़रूरी है। तो डांस जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है और डांस जो है उसका ताल्लुक बीट से है और आपकी बॉडी मूवमेंट से है। उसका ताल्लुक ये
कुछ जादू से या कुछ ये जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं उससे नहीं है, लेकिन ये कि आजकल ऐड हो गया है, तो कोई बात नहीं, अगर एक अच्छी चीज़ ऐड हो रही है तो इसमें कोई मजाका नहीं है, मुझे इससे इख्तलाफ नहीं है, आप बिल्कुल ऐड करें, मुंह से आग निकालें आप, लोग बड़ा खुश होंगे। हाँ। तो ठीक है, आप आजकल नई नई चीज़ें हो रही हैं तो करें, लोग एंजॉय करें, देखें, खुश रहें। सही, लेकिन बेसिक्स जरूर पता होनी चाहिए। बेसिक जरूर पता होनी चाहिए। असल अच्छा चीज़ जी, basics तो माही 1 2 3 4 5 6 सोने वर्गा, चमचम, चमचम रखना, चमचम रखना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ठीक है। और फिर हमारा वो जो पैट स्टेप था जो पहले हम कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4, फिर 2 टाइम्स ये है, और 2 टाइम्स इसको करने के बाद फिर हमारा हो, ये 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है पहले। हाँ, उससे पहले देखने का एक दफा एक्शन है, अच्छा 1 2 एंड फिर हो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, और उसके बाद हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो था कोल बिठा ले, समथिंग कुछ इस तरह के डायलॉग्स हैं। क्या डायलॉग हैं कुछ, मुझे असल में पंजाबी बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, हाँ, तो मैं समझ लेता हूँ कि अच्छा क्या है। हाँ। बल्कि मैं आपको बताऊं कि पीटीवी में मैंने बहुत ज्यादा डांसेस करवाए, फोक डांस बहुत ज्यादा करवाए, और उनका एक था कि सिंधी थोड़ी बहुत समझ आती, पढ़ी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो ये होता था कि जो प्रोड्यूसर हजरात होते थे वो मुझे ट्रांसलेशन भी देते थे और समझाते थे कि इसका मतलब ये है, तो फिर मैं उसके जल्दी बस, तो वो उसके लिए आपको लैंग्वेज आना भी जरूरी है और उसके मतलब पता होने जरूरी है। अच्छा, जब आपके एक्सप्रेशंस भी अच्छे होंगे, एक्सप्रेशंस भी, हाँ, जब आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप किसी से एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कोई गाना था, मुझे याद है कि बहन मुझो छलड़ो पानी में, बहन, तो अब वो मतलब कि वो बहन मेरे जो छल्ला जो है वो पानी में गिर गया है, तो अब वो छल्ला जो हम दिखा रहे होते थे वो पानी तो फोक डांस, खैर वो बड़ा अच्छा वक्त था और बहुत मजे का हमने वक्त गुजारा है वो। तो अच्छा जी, आगे तो अच्छा ये हो गया था हमारा। उसके बाद हमने ये किया था, उसके बाद है कोल बिठा के, और फिर एक म्यूजिक है हो करके, कुछ ऐसा कुछ म्यूजिक है, ठीक है। अगेन दोबारा करते हैं, कोल बिठा के, ठीक है। और क्या है उसके आगे, अच्छा सेज सजा के, सेज सजा के, और फिर हमने राइट पैर लेफ्ट ले जाके वापस ले आना है, ठीक है। और फिर अगेन हमारा वही वाला स्टेप जो है वो ये करके, और फिर ये, और फिर ये वाला जो हमने शुरू में किया था ये दोबारा आ जाएगा यहाँ तक के बाद। फिर गाना चूंकि अब एंड पर है तो फिर वो जग सारा निखर गया हूँ, यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो गया और वो एंड तक चला गया, ठीक है। अब आप गाना लगा दें, हम शुरू से ये जो हमने किया है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से गाना लगा दें जी, ठीक है जी, स्टार्ट कर दीजिए, फिर से गाना लगा दीजिए जी। और जी शुरू से नहीं, शुरू से नहीं, बीच से, वो जहाँ से, अच्छा बीच से, हाँ, तो वहीं से फिर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गाना हमारा कहाँ तक पहुँचता है। टाइम हमारे पास कम है, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए, तो मैं चाहूंगी कि हम इसको जल्द से जल्द रैप अप प्लीज। हाँ, और व्यूअर्स प्लीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हमें जरूर बताएं कि आप कौन से गानों पे डांस करना चाह रहे हैं, और ताकि हम नए नए स्टेप्स लेकर आएं और आपको जो है वो नए नए स्टेप्स बताएं। यस
जबरदस्त फारूक साहब, आप तो छा गए। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ तो छा गए हो जी। अच्छा यही बोलते हैं आई थिंक, मैं ख्याल से पंजाबी में, तो मैंने कहा वाइंड अप भी इसी से करूँ, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा, और यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और हमारे शो का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो एक दफ़ा से फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर कोई टिप देना चाह रहे हैं तो ज़रूर। बस ये कि जो डांस आपने देखा है, जो डांस मैंने सिखाया है, उसकी प्रैक्टिस करें, उसे याद रखें। और मैंने कोशिश की है कि स्टेप्स रिपीट हुए। उसकी वजह ये है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो लोग घर बैठ के देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो डांस करें और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा वो भी ग्रो हो जाएं। और इसलिए रिपीटेशन थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो इस वजह से है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो अच्छी बात है, आप याद करें। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम और किसी और मज़ेदार गाने के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ठीक है, गाना होगा। और बस हमें भी दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। और कल का शो बहुत मज़ेदार होगा, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत कुछ होगा, बड़े ही ज़बरदस्त से बड़े स्पेशल से गेस्ट आएंगे, मुझे बड़ा मज़ा आएगा, मैं उनसे बहुत सारी बातें करूँगी और आप लोग ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, और जो है बहुत बहुत, लेकिन ये इतना बता रही हूँ कि बहुत मज़े की बातें होने जा रही हैं कल शो पर, तो ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा की तरह मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मुझको, मेरी टीम को और मेरे चैनल को, और खुश रहिएगा और दूसरों को भी खुश रखिएगा। रोज़ाना आपको बोलती हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिविटी को ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी है, इतने नेगेटिव लोग हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं कि हमें खुद नहीं पता होता कि कौन हमें किस तरह से क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है, और मे बी वो नेगेटिव वे में ही ले जाते हैं, चली जाती है बात। तो अपने अंदर जब आप पॉजिटिविटी रखेंगे तो देखिएगा कि आप दूसरे को किल कर जाएंगे, आप उसको बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें और दूसरों के अंदर उसको ट्रांसफ़र करें। खुश रहें, खुश रहना सीखें और दूसरों को खुश रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। Baby, when I look into your eyes, I can see the stars.